हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 31 बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है। इसमें कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का इस्तेमाल किया गया है। तो आप जान लें कि यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो दोनों का जो कंपोजिशन होता है वह भी कंटिन्यूअस होगा। मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन कंटिन्यूअस होता है। इस थ्योरी पर बेस्ड है ये। तो आइए हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारा फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है। तो चलिए, हियर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। तो इसमें कितने फंक्शन है? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एंड कॉस इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ x। तो चलिए ऐसा करते हैं कि लेट g फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मान लेते हैं कॉस एक्स और h फंक्शन ऑफ x को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। ऐसा मान लेते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, कॉस एक्स स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स हो या मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स हो, तो हम लोग इसी तरह से फंक्शन निकालेंगे, अलग अलग फंक्शन। अब देखिए, हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन g एंड h। तो आप जानते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में जाने होंगे कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b और g इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू c। मतलब f का डोमेन a है, कोडोमेन b है, लेकिन g का डोमेन b है और कोडोमेन c है। तो गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एफ एंड जी। चलिए, तो और इट इज गिवन बाई गॉफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, जी फंक्शन ऑफ एक्स, जी फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसी तरह से गॉस बराबर है जी फंक्शन ऑफ एच फंक्शन ऑफ एक्स। ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ये, जी फंक्शन ऑफ एच फंक्शन ऑफ एक्स। अब फंक्शन के बदले में यहाँ पर अगर कोई एक फंक्शन हो तो एफ जी एच इस तरह से लिया जाता है। तो जी फंक्शन ऑफ एच एक्स का वैल्यू उठा के रखिए यहाँ, तो कितना हो जाएगा, जी फंक्शन ऑफ एक्स। एच एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है। अब जी फंक्शन ऑफ एक्स कॉस एक्स है, एक्स की जगह पर एक्स रखेंगे तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम, कॉस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो अब आपने क्या देखा, फिर से हम इसको नीचे उतारते हैं, कॉस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। अरे कॉस एक्स स्क्वायर तो आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ जी और एच दो फंक्शन हैं और दोनों कंटिन्यूअस है। यहाँ लिखना भूल गए हम, लेट जी एक्स बराबर कॉस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जी एक्स बराबर कॉस एक्स। तो आप जानते हैं कि cos x कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जी एक्स क्या है, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, ये सब क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। सिमिलरली एच फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एच एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन एफ एन इज कंटिन्यूअस। चलिए, तो एच एक्स भी कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है। चलिए, जी और एच का जो कंपोजिशन है वह भी कंटिन्यूअस होगा। तो वी नो composition of continuous, composition of continuous function, continuous function, we know composition of continuous function is continuous, is continuous. So cos एक्स स्क्वायर मतलब फंक्शन ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब यही cos एक्स स्क्वायर, दूसरा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का। इसमें शो दैट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमें शो करना है। तो आइए आप देखें कि हियर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। मॉडुलस आप जानते होंगे, फिर यहाँ बता देना चाहेंगे। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कब होता है? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी का वैल्यू -x होता है कब? जब x लेस देन 0। चलिए, तो लेट g फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड x, मॉड x मान लेते हैं gx को, और hx मानते हैं cos x को। हम gx फंक्शन मॉड x को मानते हैं और hx फंक्शन cos x को मानते हैं। अब यहाँ पर देखें कि gx क्या है? मॉड x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसे भाई कंटिन्यूअस कैसे है? हमारे एक पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ भी डेफिनेशन दिया हुआ है कि मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वह इस तरह का ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। यह कंटिन्यूअस ग्राफ है। लिख देते हैं मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कंटिन्यूअस। मॉड एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है। जब कंटिन्यूअस होता है -x इधर x होगा,
कंटिन्यूअस होता है होगा। x इक्वल टू हमने माना है mod x और यह ग्राफ कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगेन h फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x। तो हम मानते हैं कि g फंक्शन ऑफ x इक्वल टू mod x, g फंक्शन ऑफ x इक्वल टू mod x, और mod x का वैल्यू इस तरह से होता है mod x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और mod x का वैल्यू माइनस x होता है इफ x लेस देन 0। और इसका जब ग्राफ खींचा जाता है तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा ग्राफ को, इसका ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, mod x का ग्राफ, mod x का ग्राफ है तो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे g फंक्शन ऑफ x इक्वल टू mod x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। g फंक्शन ऑफ x इक्वल टू mod x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि इसका ग्राफ कंटिन्यूअस होता है। अगेन h फंक्शन ऑफ x मानते हैं हम लोग, cos x को मानते हैं, एंड कोसाइन फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। वी नो कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ लिखते हैं ऐसे, विच इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, विच इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब कोसाइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। तो कंपोजिशन ऑफ g एंड h, कंपोजिशन ऑफ, ऐसे तो कहा जाता है h एंड g इज डिनोटेड बाय गॉच, इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा, g फंक्शन ऑफ h फंक्शन ऑफ x, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। अब g फंक्शन ऑफ h फंक्शन ऑफ h फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये तो हो जाएगा g फंक्शन ऑफ cos x, h फंक्शन ऑफ x का वैल्यू है यहाँ cos x है। अब g फंक्शन ऑफ cos x कितना हो जाएगा, x की जगह पर cos x है, g फंक्शन ऑफ x, g फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर g फंक्शन ऑफ cos x, तो जहाँ x है वहाँ cos x है, तो mod cos x हो जाएगा। ये तो आपका दिया हुआ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x। तो आपने देखा कि g फंक्शन ऑफ x भी कंटिन्यूअस, h फंक्शन ऑफ भी कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन का मतलब समझे, जैसे सेट का यूनियन होता है वैसे ही फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है वह जस्ट लाइक यूनियन होता है। तो कंपोजिट फंक्शन का यूनियन, कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन क्या आ गया, कंपोजिट होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन कंटिन्यूअस होता है। composition of continuous function is continuous functions is continuous। क्या देखा आपने, कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंपोजिशन है जी और एच का, कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस।